नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबर सीकर जिले के रिंगस से है, जहां नगर पालिका में वार्ड नंबर 12 व पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। वार्ड का चुनाव हो चुका है और यहां कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त देकर चुनाव जीत लिया है और अब 20 जनवरी को होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सबकी नजरें भाजपा कांग्रेस की रणनीति पर टिकी है, क्योंकि यहां दोनों दल आमने सामने सीधी टक्कर में है। इस उपचुनाव से पहले नगरपालिका में कांग्रेस का वोट था, लेकिन 3 संतान मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक कुमावत का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, स्थानीय विधायक भी भाजपा के हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए पुनः अपना बोर्ड बनाना टेढ़ी खीर है। प्रत्याशी के प्रति कुछ सद्भावनाएं थी और कांग्रेस के विचार के प्रति प्रतिबद्ध जो वोटर है उसमें संख्या ज़्यादा रही। पूर्व में भी जो परिणाम आए हैं उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में ही आते रहे हैं। फिर भी हमारे प्रत्याशी ने काफ़ी अच्छी चुनाव लड़ा और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हम हारे हैं और निश्चित रूप से भविष्य में हम वहाँ काम करेंगे और आगे के आने वाले चुनाव में हम जीतेंगे। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि पार्टी ने अपने प्रत्याशी को छोड़ करके निर्दलीय प्रत्याशी को टिकट दिया अध्यक्ष पद के लिए भी? राजनीति में कई बार इस प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतेंगे और जीतने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। सर, खबर ये भी आ रही है कि ये टिकट विधायक के दबाव में दिया गया है, कहाँ तक सच्चाई? पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। प्रदेश स्तर पर सामूहिक निर्णय करके प्रदेश नेतृत्व ने टिकट तय किया। इसको मतदान होना है, आप जिला अध्यक्ष है, पूरी जिम्मेदारी आप पर है, आपके साथ प्रदेश मंत्री भी हैं, चुनाव प्रभारी भी लगाए गए हैं, किस रूप में ले रहे हैं? ये विकास का चुनाव है। हमारे यहाँ के जीते हुए पार्षद, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो इस अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और निश्चित रूप से ये विकास का चुनाव है। इसलिए रिंगस नगर पालिका के विकास के लिए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और डबल इंजन की सरकार के साथ में मिलकर के विकास के लिए रिंगस नगर पालिका के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे। कि हमने निर्दलीय प्रत्याशी को सिंबल दिया, हम इस प्रकार से न तो मान रहे हैं कि हम कहीं लूज करने वाले हैं, हम चुनाव जीतने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे नगरपालिका के 35 पार्षदों को? नगरपालिका के 35 पार्षदों से मेरा विशेष आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश में सरकार है और इस रिंगस नगरपालिका के विकास के लिए, विकास से जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बना करके निश्चित रूप से रिंगस नगरपालिका के विकास को आगे बढ़ाने में वो योगदान करेंगे। थैंक यू सर।